बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। आज का मौजू उम्मीद है आप पढ़ चुके होंगे। कुछ कैफियत का तस्करा किया गया है जिससे तकरीबन हर इंसान या तो गुजर रहा होता है या गुजरेगा। लिहाजा इन हालात से निकलने के लिए या इनके लिए खुद को तैयार करने के लिए आप अहबाब को हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक से एक खूबसूरत तोहफा देने लगा हूँ, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि हमने हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में आप लोगों के लिए बेहतरीन नमूना रख छोड़ा है। ज़हीन हसास लोग, अल्लाह की राह के ऊपर चलने वाले लोग अक्सर इन तरह की कैफियत के अंदर आके उलझ जाते हैं और इनमें से निकलने का राह नहीं मिल रहा होता। तो इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ आज की ये वीडियो आपके लिए है। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ मुबारक है। इसको हम समझते हैं और इसको हम अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएंगे। हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। हजूर पाक फरमा रहे हैं, ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ हम से और हज़न से। अब ये हम क्या है और ये हज़न क्या है? हम कहते हैं ओवर थिंकिंग, माजी की परेशानियां, माजी में हुए गुनाहों का बार बार याद आना, मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, ऐसा गम जो अभी आया ही नहीं, उसके मुताल्लिक आपको एंजाइटी होने लगना, आप उसके बारे में बार बार सोच रहे हैं, दिल घबरा रहा है। तो इस तरह का ये जो गम है इसको हम कहते हैं। अभी वो मामला आप पे आया ही नहीं और आप खुद बखुद उसको वैसे ही सोच सोच कर परेशान होते जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो ये जो मामला होता है ये शुरुआत होती है किसी भी शख्स पर नफ्स और शैतान के पहले वार की, कि वो उसको हम में मुब्तला करना चाहता है, ऐसे वसवसात डालता है माजी के, मुस्तकबिल के, कि इंसान परेशान हो जाता है, घबराने लगता है। तो हजूर पाक ने फरमाया कि अल्लाह से इसकी पनाह मांगो। क्यों? क्योंकि अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह। इसीलिए अल्लाह ने पहले से बता दिया, भाई मेरी रहमत के ऊपर भरोसा रखो और चीजें मेरे सुपुर्द कर दो। फिर हज़न क्या है? किसी ऐसे मामले में ऐसा कोई हम आपकी जिंदगी में आ गया, आपका कोई बहुत प्यारा, कोई जानी माली नुकसान हो गया, आपने किसी चीज को बड़ी तवज्जो से, बड़ी मेहनत से बनाया था, वो जाया हो गई, आपसे दूर चली गई। तो अब ये जो मामला है ये आपको इस तरह के गम में मुब्तला कर देता है कि आप तमाम दुनिया से कट से जाते हैं। ऐसा गम आ गया, अब आप उस गम को लिए बैठे हैं और आपकी जिंदगी डिप्रेस हो गई है। क्यों? आपने उन चीजों को अपना जाना। अल्लाह सुब्हाना ताला आपके कल्बो बातिन से दुनिया और दुनियावी चीजों की मोहब्बत निकालना चाहता था, लेकिन आप तो उन्हीं चीजों के साथ जुड़े हुए थे। लिहाजा वो जो चली भी गई, अब आपने उसका गम नहीं करना। तो इसीलिए हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी। ये हम और हज़न से पनाह मांगी। फिर वल अज्जी वल कसली। अब अज्ज क्या है? अज्ज कहते हैं डीमोटिवेशन को। जब इंसान इस पहली स्टेज से गुजराना कि उसको अंदर ही अंदर ओवर थिंकिंग उसने करनी शुरू कर दी, फिर बाहर से भी कुछ गम आए तो अब वो डीमोटिवेट हो गया। अब उसका मोटिवेशन लेवल बहुत नीचे चला गया। पहले वो जो नमाज, दुआ, जिक्र, ये सारे मामलात कर रहा था, अब वो इन चीजों से दूर हो गया। कुछ भी उसकी जिंदगी में उतार चढ़ाव आया ना इन पहले दो मामला से, तो उसका जो तीसरा स्टेप है वो जरूर डीमोटिवेट हो जाता है, अपने अच्छाई के कामों को छोड़ देता है। तो हजूर ने फिर इससे भी पनाह मांगी। फिर है वल कसली। कसल कहते हैं इंसान का सुस्त हो जाना। अब वो कोई भी काम नहीं कर रहा, हर चीज छोड़ दी उसने, हर चीज छोड़कर, अच्छाइयां छोड़कर तन्हाइयों में चला गया। जब तन्हाइयों में गया, अच्छाई भी छोड़ दी, अच्छी सोबतें भी छोड़ दी, तो जरूर दर जरूर शैतान उसके ऊपर गलबा पा लेता है। फिर दुआ की आगे खूबसूरती देखिए,
वल बुखली वल जुबनी, और बुखल से और जुबन से पनाह। बुखल किसको कहते हैं? बुखल कहते हैं दिल का तंग हो जाना। अब आपकी ज़ात इस कदर महदूद हो गई, आपकी सोच, आपका कल्ब महदूदियत की तरफ चला गया। आप अपनी कोई खूबी, आप अपने अंदर का कोई नूर दूसरों से शेयर नहीं करना चाहते, दूसरों को कोई खुशी देना नहीं चाहते, दूसरों की किसी खुशी पे खुश नहीं होना चाहते। अब आप इस तरह के स्टेज में हैं। ये है बुखल, बुखले जहां पे आमादा हो गए हैं। वल जुबनी, जुबन आप किसको कहते हैं? जुबन के अब जब इंसान इन तमाम स्टेजेस से गुजर जाता है तो वो बुज़दिल हो जाता है। हर तरह के खौफ, अभी ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सारे के सारे खौफ उसके कल्बो ज़हन में हमेशा छाए रहते हैं और वो उन्हीं खौफों के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारता है। अल्लाह से दूर, दुनिया के मामलात भी ख़राब, ना अल्लाह मिला ना विसाले सनम, कुछ भी नहीं, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, कुछ भी नहीं। अब बुज़दिल हो गए, बड़े मामलात। जब ये सारे मामलात उस पे वारिद होंगे तो फिर हजूर कितना खूबसूरत दुआ के अगले अल्फाज हैं, वत्तलाए तैनी। अब वो कर्ज की तरफ जाएगा, कर्जा लेगा, दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएगा, लोग मेरी मदद करें, हमेशा लोगों से एक्सपेक्टेशंस, ये भी मेरे लिए ये करे, ये मेरे लिए, ये मुझे ये चीज़ दे दे, ये मेरे लिए ये मुझे ये चीज़ दे। अब वो सारी, ये मुझे इज्जत दे, ये मुझे फलां दे, ये मुझे फलां दे, हर चीज़ में एक्सपेक्टेशंस, आप दूसरों से एक्सपेक्ट करें कि ये करें। फिर इसके बाद जब ये भी हो जाएगा तो फिर क्या होगा? वग़लबतिर रिजाल, लोग उसके ऊपर गलबा पा लेंगे। अब हजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत दुआ मुबारक को समझिएगा। ये जो हजूर ने रहा, ये कबूल शुदा है। ये मैं आपको सिर्फ बातों की बात नहीं कर रहा, ये मैं अपनी हड बीती। मैंने इस दुआ को जब पढ़ा, हालांकि उस वक्त वुजू भी नहीं था, खुदा की कसम इसका जो नूर मिला वो बता नहीं सकता। बहुत आला दुआ है। आप अपनी जिंदगी में ज़हीन हैं, हसास हैं, अल्लाह की राह पे चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपका सफर बेहतरीन अंदाज में हो, जिंदगी बेहतरीन अंदाज में गुजरे। हर नमाज के बाद इस दुआ को अपनी जिंदगियों का हिस्सा बना लें। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल बुखली वल जुबनी वत्तलाए तैनी व गलबतिर रिजाल। ये था। अब देखिए ना, पहला है हम और हुज़न। अल्लाह ने भी इसीलिए फरमाया था ना कि हम जड़ काट देते हैं जो हमारे प्यारे होते हैं। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। और भाई, उन पे कोई खौफ, कोई गम, कोई परेशानी नहीं होती। ये खौफ, परेशानियां, ये जड़ें हैं अल्लाह से दूर ले जाने की। तो अल्लाह कहता है मैं उनकी जड़ ही काट देता हूँ जिसकी वजह से वो मुझसे दूर हूँ। तो अगर आप और मैं भी हजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस खूबसूरत दुआ मुबारक को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेंगे तो आप यकीन जाने आपकी ज़िंदगी बेहतरीन हो जाएगी। बेहतरीन क्या, कमाल हो जाएगी। आपके हर मामले में बरकत और रहमत होगी। अच्छी बात को सुनकर दूसरों तक पहुंचा देना बेहतरीन सदका जारी है। हो सकता है किसी को ज़रूरत हो और उसकी ज़रूरत पूरी हुई तो अल्लाह उसके बदले आपको भी रहमत और बरकत दे दे। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।